अब मिर्जा इस्माइल रोड का नाम होगा महाराजा सूरजमल के नाम। मुख्यमंत्री भजनलाल के सामने एक बड़ी मांग रखी है कन्हैया लाल चौधरी। जब महाराज सूरजमल की जयंती पर महत्वपूर्ण आयोजन था, कन्हैया लाल चौधरी के नेतृत्व में कई लोग जुटे थे। उस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल से बड़ी मांग कर डाली। विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि शहर की महत्वपूर्ण रोड का नाम हो पराक्रमी योद्धा महाराजा सूरजमल के नाम पर। मुख्यमंत्री ने भी आगामी दिनों में नाम बदलने के संकेत दिए हैं और कहा है तो कन्हैया लाल को सकारात्मक आश्वासन दिया। कुल मिलाकर यदि ऐसा हुआ तो एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला जुड़ जाएगा। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्य, नामकरण के पीछे एक सियासी पैगाम भी छुपा होता है और राजनीतिक दल भी इससे पीछे नहीं रहते। अब क्या वजह देख रहे हैं और क्या वाकई में एक ऐतिहासिक फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी सरकार ये पहले भी कर चुकी है। ऐश्वर्य, देखिए, महाराणा प्रताप और महाराजा सूरजमल दो ऐसे योद्धा हैं जिनका नाम भारतीय जनता पार्टी का जो विचार परिवार से लेकर भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता है। जब राजस्थान के योद्धाओं का नाम आता है तो बहुत सारे योद्धा हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम भी आता है और भी बहुत सारे योद्धा हैं। लेकिन जब पूर्वी राजस्थान पर जाकर बात टिकती है, जो जयपुर से लेकर पूर्वी राजस्थान तक, तो ऐसे पराक्रमी योद्धाओं में महाराजा सूरजमल का नाम आता है। और जब महाराजा सूरजमल का नाम आता है तो उनके नाम को अजर और अमर और मजबूत तरीके से बनाने के लिए युवा पीढ़ी तक उनका नाम लगातार पहुंचे और उनके जो कार्य थे वो पराक्रमी थे, योद्धा थे, वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। ये मकसद उनके जो जिनमें महाराजा सूरजमल में जिनकी गहरी आस्था है वो सब चाहते हैं। हालांकि महाराजा सूरजमल को हमारा पूरा समाज बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखता है। राजस्थान के दो वीर सपूत हैं, महाराणा प्रताप और महाराजा सूरजमल। और वीर सपूतों का मैं जिक्र कर चुका हूं। चंद्रसेन भी एक वीर सपूत थे, दुर्गादास राठौड़ भी थे, बहुत सारे वीर सपूत हुए। लेकिन महाराणा प्रताप और महाराजा सूरजमल, इनका नाम सर्वाधिक चर्चाओं में रहता है। तो कन्हैया लाल चौधरी जब आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ थे तो उन्होंने ये मांग कर डाली। कन्हैया लाल चौधरी अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि ये नाम जो है, ये नाम महाराजा सूरजमल का जो नाम है, इसके नाम मिर्जा इस्माइल रोड का नाम महाराजा सूरजमल के नाम से यदि होता है तो ये तय मानकर चलिए ये अपने आप में बड़ा फैसला होगा। उन्होंने मांग की है और मुख्यमंत्री ने क्लियर कट ये नहीं कहा है हो जाएगा, लेकिन सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इसका गुणावगुण के आधार पर अवलोकन करवाएंगे, जानकारी लेंगे और उसके बाद यह तय मानकर चलिएगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल इस विषय पर चर्चा अवश्य करेंगे। क्योंकि जब कन्हैयालाल चौधरी ने पूरे समाज के सामने इस तरीके की मांग रखी है तो वह अवश्य इस पर विचार करेंगे। और मिर्जा इस्माइल जो थे वो आजादी से पहले का दौर था और आजादी के बाद का दौर अलग है। मिर्जा इस्माइल एक इंजीनियर थे और मैसूर से यहां तक आए और मिर्जा इस्माइल की फैमिली थी वो ईरान से ताल्लुक रखती थी। तो ऐसे में मिर्जा इस्माइल का ताल्लुक कर्नाटक से भी रहा और जयपुर में वो रहे। जयपुर में प्रधानमंत्री के तौर पर वो रहे थे। जयपुर जब रियासत थी उसके बाद वो यहां से चले गए थे। तो अब मिर्जा इस्माइल का नाम बदला जाता है या नहीं, लेकिन यदि मिर्जा इस्माइल का नाम बदलकर महाराजा सूरजमल के नाम पर होता है तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला माना जाएगा। हालांकि इसे किस दृष्टि से देखा जाएगा यह अलग बात है, लेकिन महाराजा सूरजमल के प्रति सरकार किस तरीके से कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स के नाम रखती है, कौन सी सड़कों के, कॉलोनियों के या किसी विशेष स्थलों के नाम रखती है, देखने वाली बात होगी। ऐश्वर्य, देखिए एक और जानकारी दीजिएगा। आपको भी याद होगा कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी इससे पहले तो फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो सौडाला एलिवेटेड रोड बना था उसका नाम भारत जोड़ो सेतु रखा गया था और फिर टॉक रोड पर भी चर्चा हो रही थी भैरों सिंह शेखावत के नाम को लेकर। अब इसी बीच एक और चर्चा हो गई है। ऐश्वर्य, आप कैसे देखते हैं जो लगातार सरकार के बदलते ही फिर इस तरह से चर्चा होती है और कितने वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है ऐश्वर्य, और क्या इसके पीछे आप देखते हैं राजनीति को किस तरह से आप नापते हैं? देखिए, नाम बदलना कोई नई चीज नहीं है। नाम कई बार बदले गए हैं और नाम बदलते भी रहे हैं और इतिहास इस बात का गवाह है कि इतिहास में यदि प्राचीन काल से लेकर आज तक के काल को देखें तो नाम बदलते रहे। नाम क्या स्थान भी बदल दिए गए और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबरी मस्जिद, जिसके खिलाफ लगातार आंदोलन किया, और वो अब राम मंदिर का रूप ले रहा है और राम मंदिर सभी के सामने है जिसका भव्य उद्घाटन होगा और पूरा देश और दुनिया देखेगी। तो नाम बदले गए, इतिहास अभी तक साक्षी है, लेकिन नाम कौन सा किस तरीके से बदला गया और यदि कौन सा नाम बड़ा है कौन सा छोटा है ये तय भी समाज करता है, सरकारें करती है। यदि सामाजिक रूप से
किसी जगह का नाम बदलने की व्यापक स्तर पर डिमांड उठती है तो सरकारें फैसला भी ले लेती है। आज कन्हैयालाल चौधरी ने डिमांड की है, अगर इस डिमांड को आगे जारी रखा गया तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को फैसला लेना पड़े। हालांकि उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है, क्योंकि उनके साथ के विधायक हैं, उनकी टीम के विधायक हैं, जब वो डिमांड करेंगे तो वो सुनेंगे भी और सकारात्मक आश्वासन भी देंगे। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने।